जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है सत्य की खोज में भाई और बहनों। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो पहला कोरिन्थी 10 अध्याय 1 से लेकर 13 पद तक रहेगा। काफ़ी रोचक विषय हैं भाई और बहनों। इससे जितने भी हमारे पहले के जो वीडियोस है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर वर्स टू वर्स बाइबल अध्ययन करें और बिल्कुल सरल भाषा में बाइबल के उन सारे रहस्यों को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपके समक्ष लेके आए, पूरे सत्य और तथ्य के साथ में भाई और बहनों। तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन को। और आज का जो हमारा विषय है ये कुछ इस प्रकार है भाई और बहनों। क्या आप अति आत्मविश्वासी ईसाई हो? चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। भाई और बहनों, क्या हम अति आत्मविश्वासी, ओवर कॉन्फिडेंस, क्या आज हम में ओवर कॉन्फिडेंस वो चीज़ दिखाई पड़ता है? आज इस पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं भाई और बहनों। आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो इज़राइल की जो इतिहास है उससे हम कुछ सीखने जा रहे हैं, है ना। जिस तरह परमेश्वर ने इज़राइलियों के बीच में कार्य किया था, वहाँ से हम क्या सीख सकते हैं। आप और हमारे लिए वहाँ पर बहुत सारे चेतावनी है ना, वार्निंग्स है, जिससे आज हम अपने आप को संभाल सकते हैं। देखिए, हम पुराना नियम क्यों पढ़ते हैं? देखिए, पुराने नियम में आमतौर पर पिछले दिनों में परमेश्वर ने इज़राइल में जो कार्य किया था, परमेश्वर ने इज़राइलियों की तरह या फिर इज़राइलियों के पास या इज़राइलियों के साथ किस तरह कार्य किए थे, क्या कुछ किए थे, उससे हम सीख ले सकते हैं। जब जब इज़राइलियों ने परमेश्वर का आज्ञा मानी तब तब परमेश्वर ने उनका ख्याल रखा, उनको आशीष दी। जब जब इज़राइलियों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उनको सजा मिली। इन सारे बातों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं भाई और बहनों। यही कारण हम पुराने नियम को पढ़ते हैं ना, उन सारी कथाओं को, उन सारी कहानियों को, उन सारी घटनाओं को अध्ययन करते हैं, ताकि हम आने वाले हमारे भविष्य को हम इन भविष्य में हम अपने आप को परमेश्वर के मार्ग में बनाए रख सके। तो काफ़ी रोचक विषय हैं भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। पहला कोरिन्थी 10 अध्याय 1 से लेकर 13 पद तक में। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है भाई और बहनों। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समंदर में मूसा की बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतरे से प्रसन्न न हुए, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें, और न तुम मूरत पूजने वाले बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलते कूदते उठे, और न हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया। एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखे, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाए, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारे चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा
कि तुम सह सको। ओके, आमेन। भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद हो। तो भाई और बहनों, आज का जो हमारा अध्ययन, जैसे मैंने पहले भी बताया, क्या आज आप और हम अति आत्मविश्वासी ईसाई विश्वासी है? तो हमें चौकस रहने की आवश्यकता है, कहीं हम गिर न पड़े। भाई और बहनों, इस अध्ययन में हम देख सकते हैं कि प्रेरित पौलुस अभी भी मूर्तियों को चढ़ाए गए मांस खाने के प्रश्न पर विचार करते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। और इसके पीछे के संदर्भ कोरिन्थ के कुछ ईसाइयों का अति आत्मविश्वास थे। उन लोगों का मानना था कि हमने बपतिस्मा लिया है और इसलिए मसीह के साथ हम एक हो चुके हैं। हमने प्रभु भोज और देह और मसीह के रक्त में हिस्सा लिया है। हम उसमें हैं और वह हम में है, इसलिए हम काफ़ी सुरक्षित हैं। यही कारण हम मूर्तियों को चढ़ाए गए मांस को खा सकते हैं और इसमें कोई नुकसान नहीं है। यही कारण यहाँ पर प्रेरित पौलुस उन्हें अति आत्मविश्वासी के खतरे की चेतावनी देती है। ओके, आमेन। भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख सकते हैं ना कि किस तरह इससे पहले भी हमने अध्ययन किया था ना, जहाँ पर एक प्रश्न उठ रहा था कि क्या मूर्ति पर चढ़ाया गया मांस को हम खा सकते हैं। और कोरिन्थ के जो मंडली थे, वहाँ के विश्वासी लोग थे, उनमें से कुछ लोग मूर्ति पर चढ़ाए गए मांस को बेझिझक खाया करते थे। उनका मानना था कि हम मसीह में सुरक्षित हैं और ये मूर्ति पर चढ़ाया गया मांस हमें कोई फ़र्क, इससे हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है ना, इससे हमें कोई हानि नहीं होने वाली है। इसलिए वो मांस को धड़ाधड़ वो खाया करते थे। लेकिन प्रेरित पौलुस उन्हें चेतावनी देते हैं ना, उन्हें सिखाते, उन्हें बताते हैं कि इसे लेना कितना खतरनाक है भाई और बहनों, है ना। इससे हम गलत संदेश दे रहे हैं उन नए विश्वासियों को। दूसरी बात, उस मांस में बेशक उन मूर्तियों को जो चढ़ाया गया, उस मूर्ति में कोई जान नहीं है, तो इसलिए कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है उस मांस को खाने से। लेकिन भाई और बहनों, जो उसकी अंतरात्मा है, उसमें बहुत प्रकार के दुष्ट आत्मा का प्रकोप भी होता है जो आपके अंदर प्रवेश कर सकता है। इन सारे चीज़ों के कारण प्रेरित पौलुस नहीं चाहते थे कि कोरिन्थ के विश्वासी लोग इन मांसों को खाया करें। लेकिन कोरिन्थ के विश्वासी लोगों को मानना था कि वे लोग बहुत ही, मतलब वे लोग मैच्योर एनफ है, उनको इनकी अच्छी तरह समझ है। यही कारण वो इसे खा सकते हैं। और उनका मानना था कि उन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, उन्होंने प्रभु भोज लिया है। यही कारण वो यीशु मसीह में सुरक्षित है। यही कारण वे ये सारी चीज़ कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, ऐसा नहीं है वास्तव में, है ना। देखिए, इसका कोई गारंटी नहीं है कि मतलब एक बार आपने बपतिस्मा ले लिया तो आप हमेशा के लिए सुरक्षित है ना। क्योंकि ये तो आपकी क्रियाओं पर आधारित होता है ना, किस तरह के जीवन आप बिताते हैं। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया और आप मन मर्जी करें। इसलिए इज़राइल के इतिहास से भी देखकर हमें सीखना होगा कि किस तरह जिनको परमेश्वर ने इज़राइल से निकाला था, उनको परमेश्वर ने सज़ा भी देकर नष्ट भी किया था। और ऐसे थोड़े लोग ही जो प्रोमिस लैंड है ना, वादा किया गया हुआ देश में बहुत ही थोड़े लोग पहुंच पाए थे। तो यही कारण भाई और बहनों, बपतिस्मा कोई गारंटी नहीं है कि मतलब आप चाहे कुछ भी करो, आपके लिए स्वर्ग के राज्य में वो स्थान बिल्कुल सुरक्षित है। तो भाई और बहनों, ये अध्ययन काफ़ी रोचक रहेगा, अंत तक बने रहेगा। तो चलिए भाई और बहनों, आइए हम सबसे पहले इस अध्ययन की जो शाब्दिक अर्थ है उसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं 1 और 2 पद को। यहाँ पर 1 और 2 पद में जो वचन लिखा है इस प्रकार है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे। अब यहाँ पर बादल के नीचे का मतलब क्या है, प्रेरित पौलुस ऐसा क्यों कहते हैं, इसे हम समझेंगे। और सबके सब समुद्र के बीच में से पार हो गए थे, ऐसा भी बताया गया। और आगे 2 पद में कहा गया है, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं भाई और बहनों, ये सारी बातें, इसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। भाई और बहनों, यहाँ पर निर्गमन और भजन संहिता के पुस्तक में मिस्र से इजराइलियों को निकालने का एक विवरण है ना। वो लोग वहाँ पर गुलाम थे, दासत्व का जीवन जी रहे थे मिस्र में, लेकिन मूसा उन्हें मरुभूमि से बाहर ले आए थे। यहाँ बादल एक संकेत की तरह था भाई और बहनों। परमेश्वर उनका मार्गदर्शन करने और उनकी रक्षा करने के लिए उनके साथ थे। इस तरह वे सूखी भूमि से होते हुए लाल सागर के पार जाने में बिल्कुल सक्षम हो पाए थे। यहाँ पर परमेश्वर ने समंदर को पीछे धकेलने के लिए तेज पूर्वी हवा
भेजी थी ताकि वे सुरक्षित रूप से समंदर को पार कर सके। यहाँ पर बादल पवित्र आत्मा की संकेत था जो उस चर्च को मार्गदर्शन कर रहा था। इस तरह भाई और बहनों, यहाँ पर मिस्र से इजरायलियों को गुलाम होने से बचाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को उपयोग किया था। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें पाप के गुलाम होने से बचाने के लिए मसीह का उपयोग किया था। यहाँ पर मूसा का बपतिस्मा रोमियो 6:3 की बिल्कुल समान हमको दिखाई पड़ता है। जैसा रोमियो 6:3 में कहा गया है ना, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। यही कारण भाई और बहनों, विश्वासियों को मसीह में बपतिस्मा प्राप्त होती है। यहाँ पर बपतिस्मा का अर्थ था कि इजरायलियों ने मूसा को अपने नेता के रूप में स्वीकार किया था। उसी तरह मसीह ने बपतिस्मा का अर्थ है कि हमें मसीह के प्रति वफादार रहना चाहिए। वो हमारे नेता है। भाई और बहनों, यीशु मसीह में हमने बपतिस्मा लिया है तो यीशु मसीह के प्रति हमें वफादार रहना चाहिए। अगर हम यीशु मसीह के प्रति वफादार नहीं होते हैं तो इसका अंजाम बहुत भयानक होते हैं। इजराइल के इतिहास से ये हम समझ सकते हैं कि किस तरह लोगों ने ना जब मूसा का आज्ञा मानने से इनकार कर दिया था तो क्या हुआ था, मरना पड़ा था उन लोगों को, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया था, उनको वो अथॉरिटी, है ना, वो अधिकार दिया था। अब मूसा की बातों को न मानने का मतलब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना, और उनको मृत्यु का दंड मिला था। भाई और बहनों, उसी तरह आज हमने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है ना, अगर आज भी हम यीशु मसीह की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। और जैसे हमने यहाँ पर जो प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं ना, बादल और समंदर, इस विषय में हमने यहाँ पर इसके शाब्दिक अर्थ को समझ लिया होगा। आगे इसके वास्तविक अर्थ को भी हम अध्ययन करेंगे। ये था पहला और दूसरा पद। अब आगे हम देखते हैं 3 और 4 पद भाई और बहनों। जैसे कि यहाँ पर 3 और 4 पद में क्या कहा गया, आइए हम पहले वचन को पढ़ लेते हैं। 3 और 4 पद, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। जब वो मिस्र से निकल के आ रहे थे तो उस समय उन्हें मरुभूमि में एक ही प्रकार का आत्मिक भोजन दिया गया था उन इजरायलियों को, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे सब आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। वेरी इंटरेस्टिंग भाई और बहनों, यहाँ पर जो बताया गया है वह आध्यात्मिक भोजन मन्ना था। भाई और बहनों, ये विशेष प्रकार की रोटी थी जो परमेश्वर ने इजरायलियों को रेगिस्तान में, मरुभूमि में, उनके समय में या उनके दौरान ये दी गई थी, जिसके विषय में निर्गमन 6:11 से 15 पद में वर्णन किया गया है। मैं इसे इन सारे वचनों को नहीं पढ़ूंगा, आप लोग यहाँ इसमें देख सकते हैं। मैंने इस वर्ड्स को मैंने यहाँ आप सबके साथ शेयर किया है, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं भाई और बहनों। तो ये आत्मिक मन्ना, ये आत्मिक भोजन है ना, ये जब उनको भूख लगी, उनको खाना की आवश्यकता पड़ा, तो परमेश्वर ने स्वर्ग से उन्हें खाने के लिए एक विशेष प्रकार का खाने का एक पदार्थ दिया था जिसे हम मन्ना कहते हैं ना। उसी तरह जब वे जल रहित हो गए थे ना, जब उनको पानी की जरूरत पड़ा, तब मूसा ने एक चट्टान पर प्रहार किया और फिर पानी निकल आया था। एक लोकप्रिय यहूदी मान्यता थी कि चट्टान इजरायलियों का अनुसरण करती थी और यह उन्हें हमेशा पीने के लिए पानी देता था। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, जहाँ जहाँ इजरायली लोग जाते थे वहीं वहीं इसके पीछे पीछे ये चट्टान भी चली आती थी, और जब जब उनको पानी की आवश्यकता पड़ती उस चट्टान से उनको वो पानी आपूर्ति की जाती थी। भाई और बहनों, ये कितना तक सच होगा हम नहीं जानते, लेकिन ये यहूदी कहानी है, यहूदी मान्यता है, ये यहूदी एक लीजेंडरी एक कहानी है भाई और बहनों। भाई और बहनों, अब यहाँ पर मसीही उस मरुभूमि में चट्टान की तरह है। वो इजरायलियों को आध्यात्मिक रूप से जीवित रखने के लिए आध्यात्मिक जल की निरंतर आपूर्ति देता है। मसीह को चट्टान कहना ये दिखाने का एक तरीका है कि मसीह परमेश्वर है। ये पुराने नियम में ईश्वर का नाम था भाई और बहनों। उदाहरण के लिए हम भजन संहिता 18 का 2 और 31 पद में हम देख सकते हैं। तो भाई और बहन, यहाँ पर 3 और 4 पद में कहने का तात्पर्य यही था भाई और बहनों। अब हम देखते हैं 5 पद। मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए भाई और बहनों। इस वचन के, इस वर्सेस के जो शाब्दिक अर्थ में बता रहा हूँ फिलहाल। तो
अब देखते हैं पहला कुरिन्थी 10:5 पद में भाई और बहनों क्या लिखा है 10:5 में, परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतरे से प्रसन्न न हुए, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए हैं। तो भाई और बहनों यही बातें मैं बार बार बोल रहा था, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला कुरिन्थी 10:5 पद क्या कहा गया है, परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतरे से प्रसन्न न हुए, मतलब उन इजरायलियों से, ज्यादातर इजरायलियों से परमेश्वर खुश नहीं हुए, इसलिए वे जंगल में ही ढेर हो गए, उसी मरुभूमि में वे लोग मारे गए। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि यद्यपि परमेश्वर ने उनके लिए बहुत कुछ किया, तो भी इजरायलियों ने परमेश्वर की आज्ञा न मानी, यही कारण वे मरुभूमि में मर गए थे। भाई और बहनों, परमेश्वर ने उन लोगों को क्या कुछ नहीं दिया। उनको दासत्व से निकालने के लिए मूसा को खड़ा किया और मूसा की अगुवाई में उन्हें मिस्र से निकाला, है ना, लाल समंदर से उनको वहां से निकाला, है ना। फिर आगे जाके जब जब उनको भूख लगी, खाने के लिए कुछ नहीं था, तो परमेश्वर ने स्वर्ग से उन्हें खाने के लिए मन्ना दी, है ना। जब जब उनको प्यास लगा, पानी की जरूरत पड़ी, तो परमेश्वर ने चट्टान से उनके लिए पानी का आपूर्ति किया, है ना। और परमेश्वर ने बादल के द्वारा उनकी अगुवाई की। परमेश्वर ने उन सभी के सारे जरूरतों को पूरा किया, उन पर कृपा दृष्टि की, है ना, उन पर दया दिखाया, उनसे बेहद प्रेम किया, उन्हें अगुवाई की। फिर भी इन इजरायलियों ने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, बार बार परमेश्वर को धोखा दिया। इस वजह से बहुत सारे इजरायली लोग मारे गए थे। भाई और बहनों देखिए, परमेश्वर ने उनको बचाया, निकाला, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए आप वो बच गए हैं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा को पालन नहीं किया, इस वजह से वो मरना भी पड़ा था। भाई और बहनों देखिए, भाई और बहनों यहाँ पर हम कुछ बातें समझ सकते हैं कि उस दौरान केवल कुछ ही लोग परमेश्वर के वादा किया गया देश में, यानी कि दूध और मक्खन बहने वाले देश प्रॉमिस लैंड में प्रवेश कर पाए थे, है ना। सारे के सारे लोग नहीं, जितने लोग इजराइल से निकले थे सारे लोग उस फलस्तीन के देश में नहीं पहुंच पाए थे ना। उसमें से ज़्यादातर लोग, सारे लोग मरुभूमि में ही मरना पड़ा था, है ना। उनके भ्रष्ट स्वभाव के कारण ना, जब उन्होंने परमेश्वर को धोखा दिया, परमेश्वर का विरोध में चले गए, तो उनको मृत्यु का मुंह देखना पड़ा था। अब यही कारण प्रेरित पौलुस सभी ईसाइयों को चेतावनी दे रहा था ना, जैसे कि उस समय हो सकता है कि उन्होंने बपतिस्मा प्राप्त कर लिया हो, या फिर वे प्रभु भोज के दौरान रोटी और दाख मधु लिया करता हो, लेकिन साथ ही उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और उसकी आज्ञा माननी चाहिए, अन्यथा खतरा ये है कि वे अपना आध्यात्मिक जीवन खो देंगे। भाई और बहनों, तो भाई और बहनों, ये उस समय के कुरिन्थ के ईसाई लोगों को, विश्वासी लोगों के लिए मात्र संदेश नहीं है, इनफैक्ट आज के समय में आप और हमारे लिए और आने वाले समय के विश्वासी लोगों के लिए भी एक बहुत ही सख्त चेतावनी है। भाई और बहनों, है ना। यहाँ से हम सीख सकते हैं। देखिए, मैंने शुरुआत में कहा था ना कि हम बाइबल क्यों अध्ययन करते हैं, ताकि परमेश्वर ने किस तरह कार्य किया था ना, क्या कुछ हुआ था उस दौरान पर, उससे हमें सीख लेने के लिए होती है ना, ताकि हम आने वाले समय में इस तरह की भूल ना करें। भाई और बहनों, सिर्फ इसे हम पढ़ के समझते हैं और इसे छोड़ देते हैं तो नहीं होता है, इस पर हमें अमल करना होता है ना। तो ये था हमारा ये पहला भाग यहाँ का, हमने अभी जो पढ़ा है 5 पद तक ना, पहला कुरिन्थी 10:5 पद तक हमने देखा है। अब आगे हम देखते हैं भाई और बहनों 6 से लेके 10 पद तक में। भाई और बहनों, यहाँ पर 6 से लेके 10 पद में हम देखने पर उन उदाहरणों को जो इजरायलियों ने मरुभूमि में किया था उसे हम देख पाते हैं ना। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने 4 अलग अलग अवसरों का वर्णन किया है जब इजरायलियों ने पाप किया था, और यह सभी हर ईसाइयों के लिए एक चेतावनी है। भाई और बहनों, है ना। जिस तरह जब मरुभूमि में उन इजरायली लोगों ने जो गलत काम किया था, उसी तरह के गलत कामों को आज हम अपने जीवन में नहीं दोहराना चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। भाई और बहनों, परमेश्वर उन हर एक लोगों को दंड देगी जो उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। आइए हम देखते हैं पहले 6 और 7 पद को। भाई और बहनों, यहाँ पर क्या लिखा है 6 और 7 पद में, जैसे यहाँ लिखा है ना, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तु का लालच न करें, और न तुम मूर्त पूजने वाले बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलते कूदते उठे। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि आप और हमारे लिए, हम सभी के लिए, हम हर जनरेशन के ईसाइयों के लिए एक दृष्टांत है ना। एक ये मार्ग भी है, बन चुका है भाई और बहनों ना, कि मतलब
हमें क्या कुछ करना चाहिए ना, हमें हमारे द्वारा क्या करने से परमेश्वर नाराज होते हैं, हमारे द्वारा क्या करने से प्रभु खुश और संतुष्ट हो पाते हैं। पिछले दिनों में जो घटना हुई थी उन सारी चीज़ों से भी हम सीख पाते हैं भाई और बहनों। यही कारण तो हम बाइबल अध्ययन कर रहे हैं भाई और बहनों। ये सब कुछ हमने देखा 6 और 7 पद में ना भाई और बहनों। तो भाई और बहनों यहाँ पर 6 और 7 में क्या कहा गया है, मूर्तियों की पूजा से संबंधित विषय पर यहाँ पर चेतावनी दी गई है। जैसे जब मूसा पहाड़ पर था, हारून ने एक युवा गाय के आकार में एक सोने की मूर्ति बनाई, आप सभी को याद होगा ना, और बहुत से लोग उसकी पूजा किया करते थे, है ना भाई और बहनों। जब क्या हुआ, मूसा जब सीनै पर्वत में गए, है ना, परमेश्वर से उनका वार्तालाप चल रहा था, जब आप सभी को याद होगा जो 10 आज्ञा दी गई थी उसी समय की बात है ना। जब मूसा वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि लोग तो, है ना, परमेश्वर को भूलकर उन्होंने खुद एक अपने ही आकार ना, एक गाय की आकार, गाय के बछड़े का आकार देकर उसकी आराधना करना शुरू कर दिए। इससे मूसा बहुत नाराज हो गए। उन्होंने उसी दौरान वो जो टैबलेट है ना, जो पत्थर पे लिखी गई, उस 10 आज्ञा को वहीं पर उन्होंने तोड़ दिया था, आप सभी को याद होगा। तो ये घटना हुई थी, है ना। इसके दंड के रूप में लेवियों की 3000 लोग मार डाला गया था भाई और बहनों। अब ये लेवी लोग कौन थे भाई और बहनों? ये हारून के वंशज से थे भाई और बहनों। और ये लेवी लोग हम कह सकते हैं कि आज के समय में हम देखेंगे तो इसे समझने के लिए हम पुजारी लोग बोल सकते हैं, पंडित लोग, है ना, या फिर ब्राह्मण के परिवार, है ना। जैसे हमारे यहाँ भारत में ब्राह्मण, जो ब्राह्मण लोग होते हैं उनके जो जाति होते हैं, उसी प्रकार के लेवी जाति इजरायलियों के बीच में होते थे। ये आमतौर पर पूजा पाठ से संबंधित उनका काम होते थे आमतौर पर, है ना। तो हम देख पाते हैं कि इन्होंने जो हरकत की इसका सजा उन्हें मिली और 3000 लोग उसमें मार डाले गए थे और साथ ही अन्य कई लोग बीमारी से मारे गए थे। तो ये बातें हम 6 और 7 पद में देख पाते हैं, जो मूर्ति से संबंधित विषय पर यहाँ पर चेतावनी दी गई। इस पर हम आगे अध्ययन करेंगे भाई और बहनों। अब हम देखते हैं 8 पद में। जैसे यहाँ पर 8 पद में क्या लिखा गया है, और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, एक दिन में 23,000 मर गए। 23,000 व्यभिचार करने से 23,000 लोग मारे गए थे, ऐसा बताया गया है यहाँ पर पहला कुरिन्थी में भाई और बहनों। देखिए अभी तक मैं आप सभी को इसके वास्तविक अर्थ नहीं बता रहा हूँ, इसका लिटरल मीनिंग, है ना, इसके शाब्दिक अर्थ मात्र बताता हूँ। देखिए भाई और बहनों, शायद यहाँ पर प्रेरित पौलुस उस समय के विषय में सोच रहे होंगे जब इजरायलियों ने मोआब की महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाए थे। इससे उन्हें मोआब के लोगों के देवताओं की पूजा करने की प्रेरणा मिली और फिर इसके बाद लोग बीमार पड़ गए और 24,000 इजरायली लोग मारे गए। यहाँ पर प्रेरित पौलुस 23,000 कह रहे हैं ना। शायद अन्य 1,000 की मृत्यु उसी दिन नहीं हुई होगी, शायद अगले दिन जाके या किसी और समय में जाके उनका मृत्यु हो गया और उनकी संख्या 24,000 पहुंच गया होगा। लेकिन यहाँ पर प्रेरित पौलुस क्या बता रहे हैं, यहाँ पर प्रेरित पौलुस बता रहे हैं 23,000 लोग ना, 23,000 लोग मारे गए ऐसा बता रहे हैं। लेकिन हकीकत में हम देख पाते हैं कि ये संख्या करीबन 24,000 लोग थे भाई और बहनों, है ना। तो इसका कारण ये हो सकता है कि उस समय में डाटा अवेलेबल नहीं थी, जिस तरह आज हमारे पास हर किसी के पास बाइबल है ना। तो एक संख्या रिकॉर्ड हमारे पास होती है। उस समय में ये सारे मतलब डिटेल्स ना हो, है ना, या फिर जैसे मैंने बताया कि शायद 23,000 लोग एक दिन में मारे गए, तो बाकी जो 1,000 लोग अन्य दिन में मारे गए, तो उन्हें मिलाकर 24,000 होती है। तो यही कारण यहाँ पर एक दिन की बातें सिर्फ मात्र प्रेरित पौलुस बता रहे हैं ना कि एक दिन में 23,000 लोग मारे गए थे उनके व्यभिचार करने से, जो 8 पद में बताया गया है। अब रही प्रभु के धैर्य की परीक्षा भाई और बहनों। यहाँ पर इजरायली उस मन्ना और पानी के विषय में शिकायत करने लगे जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था। 9 पद में भाई और बहनों क्या लिखा है यहाँ पर, और ना हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। भाई और बहनों, वे लोग कहने लगे कि मूसा ने उन्हें मिस्र से मरुभूमि में मरने के लिए ले आए थे। तब यह हुआ कि जहरीले सांपों ने लोगों को काटा और बहुत से लोग मारे गए थे। गिनती की पुस्तक 21 का 5 और 6 पद में आप लोग विस्तार से देख सकते हैं। मैं नहीं पढ़ूंगा भाई और बहनों, रेफरेंस के लिए मैं आप लोग शेयर कर देता हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। तो देखिए भाई और बहनों, लोग ना, देखिए परमेश्वर ने लोगों को हमेशा अगुवाई किया है, लोगों की जरूरत को पूरा किया, लोगों को सुरक्षा दिया है ना। लेकिन फिर भी इंसान, भ्रष्ट इंसान,
वो हमेशा परमेश्वर को शिकायत करते हैं। इनफैक्ट आज भी लोग परमेश्वर को शिकायत करते हैं। हमारे बिन मांगे परमेश्वर हमारा हर एक जरूरत को पूरा करता है, हमारा ख्याल रखता है। फिर भी लोग हर समय प्रभु को धन्यवाद देने के बदले में, प्रभु की इच्छा को समझने के बदले में, प्रभु की आज्ञा को पालन करने के बदले में प्रभु को हम शिकायत करते रहते हैं। और नतीजा क्या हुआ था, पिछले दिनों में हमने देखा है ना, उनको सांपों के द्वारा कटवा के मारा गया था। अब हम आगे देखते हैं 10 पद में भाई और बहनों, और न तुम कुड़कुड़ाए जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। नाश करने वाले भाई और बहनों, ख्याल रखें यहाँ पर शिकायत के विषय पर था। जैसे कि एक समय में इजरायलियों ने अपने नेता के रूप में मूसा के विरुद्ध शिकायत की थी। उन्होंने शिकायत इसलिए किए थे क्योंकि मूसा ने कोरह और उनके पीछे चलने वालों के लिए परमेश्वर की सजा के विषय में बातें की थी। गिनती के 16:41 में हमें इस पर बातें दर्ज की गई है ना। उस वक्त बीमारियों से कई लोगों की मौत हो गई थी और तब परमेश्वर ने कहा कि केवल यीशु, कालेब और युवा लोग ही वादे किए गए देश यानी कि दूध और मक्खन बहने वाले फलस्तीन के देश में प्रवेश कर पाएंगे, बाकी सभी लोग मरुभूमि में ही मारे जाएंगे। यहाँ पर प्रेरित पौलुस नाश करने वाले के विषय में, जो कि मृत्यु के दूत की भी कहा जाता है, उसे यहाँ पर उनके विषय में वर्णन करते हैं। निर्गमन 12:23 में ये बातें ली गई थी, है ना भाई और बहनों। निर्गमन 12:23 में इसे पढ़ भी देता हूँ भाई और बहनों, आप लोगों के लिए थोड़ा स्पष्ट और हो सके। 12:23 क्या लिखा है यहाँ पर, क्योंकि यहोवा देश के बीच में होकर मिस्र को मारता जाएगा, इसलिए जहाँ जाओ चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को दिखेगा, वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, और नाश करने वाले को तुम्हारे घर में मारने के लिए न जाने देगा। मारने वाले बोला गया ना यहाँ पर, और प्रेरित पौलुस पे यही बात को एकदम एग्जैक्टली बोल रहे हैं, मारने वाले, यानी कि कह सकते हैं कि ये परमेश्वर के द्वारा भेजा गया ना मृत्यु का स्वर्गदूत है ना, उसके विषय में बता रहे हैं भाई और बहनों। तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जब कभी भी परमेश्वर के खिलाफ में, परमेश्वर के आज्ञा, परमेश्वर की योजना के विषय में लोगों ने कुड़कुड़ाया, उसको भयानक सजा मिली है भाई और बहन, है ना। परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया था, है ना, मूसा को प्रयोग किया था, वो अधिकार दिया था। तो लोगों ने मूसा को लेकर शिकायत की, है ना। तो मूसा का शिकायत करना वो परमेश्वर को शिकायत करने के बराबर होती है ना। सजा क्या मिला, सारे लोग मारे गए। बहुत ही थोड़े लोग जो दूध और मक्खन बहने वाले देश, फलस्तीन के देश, वहाँ पर लोग पहुँच पाए थे। ज़्यादातर लोग मरुभूमि में ही उनको मरना पड़ा था, है ना। तो भाई और बहनों, यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है। वादा तो परमेश्वर ने आप और हमारे साथ भी किया है, लेकिन अगर हमारा भी ऐसा ही कुछ रवैया रहा तो स्वर्ग का राज्य जो हमारे लिए जो घर तैयार किया है, वहाँ तक शायद हम नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए हमें भी इन बातों को ख्याल रखना होगा। पिछले दिनों में क्या कुछ हुआ था, उससे हमें सीख लेनी पड़ेगी। भाई और बहनों, यहाँ पर अब हम कुरिन्थ में आएंगे तो हम भी यहाँ पर ये देख पाते हैं कि कुरिन्थ के ईसाइयों ने भी प्रेरित पौलुस के विषय में शिकायत की थी, जिस तरह उन इजरायली लोगों ने मूसा के खिलाफ शिकायत की थी। तो इसी तरह अब यहाँ पर भी हम देख पाते हैं कि कुरिन्थ के लोग मूसा के खिलाफ शिकायत कर रहे थे। जब उन्होंने ऐसा किया तो वे परमेश्वर के विषय में शिकायत कर रहे थे। प्रेरित पौलुस इन उदाहरणों के द्वारा उन्हें चेतावनी दे रहा था, उन्हें सावधान रहना चाहिए, यदि नहीं तो वे वह प्राप्त करने में असफल हो जाएंगे जो परमेश्वर ने ईसाइयों से वादा किया है ना। तो ये जो चेतावनी मात्र उस समय के कुरिन्थ के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि आज के समय के और आने वाले समय के विश्वासी लोगों के लिए भी है कि परमेश्वर के खिलाफ न जाए, है ना। तो यहाँ तक हमने 10 पद तक देखा है। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 1 से लेकर 13 तक हमारा आज का अध्ययन है। अभी हमने 10 पद तक में हमने देखा है। अब हम 11 और 12 पद को हम पढ़ते हैं भाई और बहनों। यहाँ पर 11 और 12 पद में क्या लिखा है, इसे मैं पहले पढ़ लेता हूँ। जैसा लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दुष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारे चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। वेरी इंपॉर्टेंट ना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस का मानना था कि परमेश्वर ने मूसा को ये धर्म ग्रंथ लिखने के लिए कहा था ताकि भविष्य में लोग इजरायलियों के पापों से
बच सके, है ना। तो इनफैक्ट आप और हमारे लिए भी जिस तरह इजरायलियों ने पाप किया था वो पाप को हम न दोहराए, इसलिए ये बातों को प्रेरित पौलुस ने यहाँ पर लिखी परमेश्वर का अगुवाई में, ऐसा हम मान सकते हैं। और यहाँ पर विशेष करके 12 पद में क्या कहा गया है, आइए मैं इसे भी पढ़ लेता हूँ। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। भाई और बहनों, हालांकि परमेश्वर ने उनके लिए बहुत कुछ किया था, फिर भी इजरायली असफल रहे, है ना। मतलब दूध और मक्खन बहने वाले देश में पहुंच पाने में असफल रहे, बहुत ही थोड़े लोग पहुंच पाए थे। ये सब उस व्यक्ति के लिए आसान हो सकता है जो पाप करने के प्रति आध्यात्मिक आश्वस्त हो, जैसे कि पतरस ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो यीशु के प्रति वफादार रहेगा। लेकिन हुआ यह है कि उसने 3 बार कहा कि वह यीशु को जानता तक नहीं। भाई और बहनों, याद रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस, है ना, आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास हमें ले डूबेगा। देखिए, हमें अपने ज्ञान पर भरोसा नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करना है ना। और नम्र होकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हमें प्रयास करना है। लेकिन हम अपने ही दिमाग को ज़्यादा चलाएंगे, है ना, तो हम गिर भी पड़ सकते हैं ना। जैसे कि पतरस ने, है ना, आगे जाके वो बहुत महान नेता बना है। कह सकते हैं कि इस नए युग के जो कलीसिया थी ना, उसको देखभाल करने का अधिकार पतरस को दी गई थी, ऐसा हम मानते हैं। तो पतरस आगे जाके उन जितने भी चेला थे उनके एक लीडर भी बने थे, भाई और बहन, है ना। और प्रभु यीशु मसीह सीधे पतरस के साथ संपर्क किया करते थे। तो पतरस आगे जाके बेशक बहुत ही जबरदस्त नेता बने, हैं ना, लेकिन एक समय में उनका अति आत्मविश्वास के कारण उन्होंने यीशु मसीह को इनकार भी किया था। तो भाई और बहनों, यहाँ पर आप और हम सभी के लिए एक चेतावनी भी यहाँ पर बनता है, भाई और बहनों। अब आखिर में हम देखते हैं 13 पद में, भाई और बहनों, तुम किसी ऐसी परीक्षा में न पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। ओके, आमीन। यहाँ पर प्रेरित पौलुस चेतावनी देने के बाद ईसाइयों को प्रोत्साहित भी करता है। अब तक तो हमने देखा है कि प्रेरित पौलुस कुरिन्थ के लोगों को, है ना, कुरिन्थ के ईसाइयों को चेतावनी दे रहे थे, जो आप और हमारे लिए भी बनता है ना। तो ये चेतावनी के बाद अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस उन्हें प्रोत्साहन भी कर रहे हैं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का परीक्षा आता है, प्रलोभन आता है, तो परमेश्वर आपको वहाँ से भी निकालेगा, है ना। अगर आप भूल करते हो, गलती करते हो तो सजा मिलेगी, लेकिन पश्चाताप करके प्रभु में लौटते हो तो प्रभु आपको उस समस्या से भी निकालता है। तो ये बातें अंत में प्रेरित पौलुस कहते हैं। जैसे कि पहला तो वो अकेले लोग, है ना भाई और बहनों, अकेले लोग नहीं है जो प्रलोभन झेलते हैं। प्रेरित पौलुस का यहाँ पर कहने का मतलब था कि दुनिया में आप अकेले इंसान नहीं हो जो प्रलोभन का सामना कर रहे हैं। अन्य लोग भी प्रलोभन को भोगा करते हैं और वे परमेश्वर की सहायता से उन्हें हरा देते हैं, है ना। तो दुनिया में आप मात्र ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो इन परीक्षाओं का सामना कर रहे हो। आपकी तरह ही, है ना, आपके जैसे ही अन्य लोगों ने भी इन परीक्षाओं का सामना किया है और उस पर विजय प्राप्त किया है। ये बातों को हमें समझना होगा। दूसरा, ईश्वर किसी को भी ऐसी परीक्षा से गुजरने की अनुमति नहीं देता है जो उसकी आध्यात्मिक शक्ति से परे हो, है ना। परमेश्वर ख्याल रखता है कि उसकी क्षमता क्या है। परमेश्वर अन्याय नहीं करता है, हर किसी को अवसर देता है। ये बातों को हमें समझना होगा। अब आखिर में प्रलोभन का हमेशा अंत होता है। ईश्वर की सहायता से ईसाई इसे हरा सकते हैं। यह उसी तरह की है जो एक व्यक्ति संकीर्ण पहाड़ी रास्ते में से एक सिपाही की तरह जो अपने आप को दुश्मन से बचाने का रास्ता ढूंढ लेता है ना भाई और बहनों। एक सिपाही जब दुश्मनों से घिरा हुआ है पहाड़ों के बीच में, तो सिपाही अपने आप को बचाने के लिए जैसे तैसे करके वो रास्ता निकाल लेता है। उसी तरह भाई और बहनों, अगर हम प्रभु में अपना आस्था बनाए रखें, प्रभु में अपना विश्वास बनाए रखें, तो परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोल के देता है। ये बातों को यहाँ पे बताया गया है भाई और बहनों। तो ये था, अब तक हमने इस पैसेज के शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग को आपके सामने रखा है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, यहाँ इस पैसेज में हम देख सकते हैं कि प्रेरित पौलुस वो दिखा रहा है कि जब लोगों के साथ सबसे बड़े विशेष अधिकार प्राप्त होता है तो क्या हो सकता है। वो बताते हैं कि जब इजरायली मरुभूमि में पथित थे तो उन दिनों में उनके साथ बादल थे, है ना, जो उन्हें रास्ता दिखाया करते थे और कोई खतरा होने पर उनकी रक्षा करते थे, है ना। उन्हें लाल सागर के बीच से भी लाया गया था।
अब इन दोनों अनुभव ने उन्हें सबसे महान नेताओं और व्यवस्था देने वाले के साथ एक पूर्ण मिलन प्रदान किया गया था। साथ ही उन्होंने जंगल में मन्ना खाया था और 4 पद में जैसे बताया गया है उनके पीछे आने वाली चट्टान को पीने की बातें वो कहते हैं। भाई और बहनों, ये 4 पद को मैं आप लोग के सामने फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। यहाँ पर इस 4 पद को जैसा लिखा है ना, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान के पीछे थे ना, जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। देखिए यहाँ पर कुछ बातों को समझना होगा। यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोलते हैं कि उनके साथ साथ चलती थी, मतलब ये चट्टान उनके साथ साथ चलती थी। इसको हमें समझना होगा भाई और बहनों, नहीं इनसे हम कंफ्यूज हो सकते हैं ना। यहाँ पर 4 पद में बताया गया है कि उनके पीछे आने वाली चट्टान ना, जिससे पानी निकल रही थी, उनके विषय में बताई गई है। ये कहावत वैसे पुराने नियम में नहीं बल्कि रब्बिनिक परंपरा से लिया गया था। यहाँ पर गिनती 20 का 1 से 11 बताती है कि कैसे परमेश्वर ने मूसा को प्यासे लोगों के लिए चट्टान से पानी निकालने में सक्षम बनाया था। भाई और बहनों, यहाँ पर रब्बियों की पारंपरिक कहावत ये थी कि उसके बाद वो चट्टान लोगों का अनुसरण करती थी और उन्हें हमेशा पीने के लिए पानी देती थी। ये ऐसी कहानी थी कि जिसे सभी यहूदी जानते थे। भाई और बहनों, चट्टान ना, जब जब इजराइली लोग जहाँ जहाँ बढ़ते जाते थे, वो चट्टान उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उनकी पानी की आपूर्ति करने के लिए वो चट्टान भी उनके पीछे हो लेते थे। अब ये बातें पुराने नियम में कहाँ लिखा है, अगर हम ढूंढेंगे तो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बातें जो प्रेरित पौलुस यहाँ पर बता रहे हैं ये पुराने नियम से नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार के लीजेंडरी एक स्टोरी है ना, एक लीजेंडरी मतलब एक ऐसा कहावत है जो इजरायलियों के बीच में चलती थी, है ना। हर एक इजरायली इन बातों पर विश्वास करते थे, है ना। तो उसी से ली गई ये कहानी है। उनका मानना था कि चट्टान उन इजरायलियों को पीछे पीछे चली आती थी, जब जब उनको पानी की आवश्यकता पड़ती तो उस चट्टान से उनको वो पानी मिल जाती। लेकिन इसमें कितनी हकीकत है हम नहीं जानते हैं, क्योंकि बाइबल में पुराने नियम में ये बातें नहीं लिखी गई है। इस तरह भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों को याद दिलाता है कि सुरक्षा का कोई गारंटी नहीं है ना। अगर आप परमेश्वर के विरोध में पाप करते हो, है ना, परमेश्वर की आज्ञा का तोड़ते हो, तो भाई और बहनों, उन इजरायलियों के साथ जो कुछ हुआ था आपके साथ भी ये चीज़ होने की मतलब पूरी संभावना है। यही कारण भाई और बहनों, आप और हमें बहुत ही गंभीर होना चाहिए, है ना। बहुत लोग इस तरह की बातें कहते हैं कि हमने यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा लिया है और हमें कुछ होने वाली नहीं है, ना, शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन भाई और बहनों, ये हमारी मतलब ये भरमाने वाली बातें। यही कारण तो बहुत सारे ईसाई लोग आज मतलब मुसीबत में पड़ते हैं ना। शैतान उनको मतलब परमेश्वर से दूर लेके जा रहे हैं क्योंकि वो लापरवाह बन गए हैं। ये बातों को हमें समझना होगा। अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस उन प्रलोभनों और असफलताओं पर ध्यान देना चाहिए जिसकी प्रेरित पौलुस उल्लेख करते हैं। पहला तो मूर्ति पूजा का प्रलोभन। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो बता रहे हैं, मूर्ति पूजा का प्रलोभन के द्वारा हम परमेश्वर का विरोध जा सकते हैं। अब शायद हम इतनी स्पष्टता से मूर्तियों की पूजा नहीं करते, लेकिन यदि किसी मनुष्य का ईश्वर वह हो जिसके लिए वह अपना सारा समय, विचार और ऊर्जा देता है, तब भी मनुष्य ईश्वर की तुलना में अपने हाथों के कार्यों की अधिक पूजा करते हैं। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, जैसे कि उस जमाने में होती थी कि बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग, है ना, हो सकता है उन्होंने अपना यीशु मसीह को अपना विश्वास मतलब दिखाया हो, लेकिन साथ ही साथ वे लोग मूर्ति पूजा भी क्या करते हो। लेकिन आज के समय में ऐसा हमको शायद ही दिखाई दे, है ना। ऐसे मतलब इक्का दुक्का हो सकता है, जैसे कि वो बिल्कुल नया विश्वासी हो, यही कारण वो मतलब कभी कभार वो मूर्ति पूजा भी कर लेता हो, है ना। या फिर अब भी उन्होंने सत्य को भली भांति नहीं समझा है, यही कारण आज भी वो मूर्ति पूजा क्या करता हो। ऐसे मतलब रेयर केस है, बहुत ही थोड़े लोग होते हैं आज के समय में। आज के समय में ज़्यादातर जिन्होंने मतलब एक बार यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय कर लिया, तो ज़्यादातर लोग मतलब उन मूर्ति पूजा को नहीं किया करते हैं। ये एक हकीकत है। लेकिन ये भी एक सत्य है कि किसी मूर्ति को ही आराधना करना, मूर्ति पूजा कहना ऐसा नहीं है भाई और बहनों। देखा जाए तो आज के समय में भी ज़्यादातर ईसाई लोग मूर्ति पूजा ही कर रहे हैं, है ना।
जैसे कि मूर्ति पूजा का मतलब क्या है? सच्चे परमेश्वर के अलावा उनके स्थान पर किसी और को मतलब आराधना करना, किसी और चीज़ की आराधना करना, है ना। सच्चे परमेश्वर के स्थान पर किसी और को स्थान देना, और वो चीज़ आज हमारे विश्वासी जीवन में दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारे लोग आज वो जिसको अपने मन में स्थान देते हैं वो रुपया पैसा, धन दौलत, है ना। लोग आज रुपया पैसा का आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, इसको पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, उसके रात दिन उसी के बारे में चिंता फिक्री करते रहते हैं। कुछ लोग व्यभिचार, है ना, कुछ लोग पावर, अथॉरिटी, है ना, शक्ति, वो पाने के लिए वो उसकी आराधना करते हैं, है ना। तो ये सब भी आज के समय में मूर्ति पूजा ही है, क्योंकि उन्होंने अपने मन से परमेश्वर को हटाकर इन सारी चीज़ों को रख लिया है। परमेश्वर के जगह इन सारी चीज़ों को अपना मन में जगह दे दी है। तो यही कारण वे लोग भी आज मूर्ति पूजा कर रहे हैं। तो यही कारण आज के समय में बहुत सारे विश्वासी लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं। अब ऐसा कहेंगे तो लोग बोलेंगे कि मैं तो कभी मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ, मेरे घर में कोई मूर्ति नहीं रखी गई है, मैं तो मात्र यीशु मसीह का आराधना करता हूँ। बाहरी नज़र से देखा जाए तो सही है, लेकिन लोगों के अंदर देखा जाए तो उनके मन में परमेश्वर नहीं, लेकिन परमेश्वर के स्थान पर ऐसे बहुत सारे चीज़ लोग बस गए हैं, जो ये दिखाता है कि आज भी लोग मूर्ति पूजा किया करते हैं। आई होप ये बातें आप लोग स्पष्ट है। दूसरी भाई और बहनों, जो ऐसा प्रलोभन जो लोगों को परमेश्वर से दूर कर सकता वो है व्यभिचार का प्रलोभन। ये प्रलोभन सामान्य होती है, लेकिन पवित्रता के प्रति उत्कृष्ट प्रेम ही उसे अशुद्धता से बचा सकता है। भाई और बहनों, यहाँ पर जो हम कह रहे हैं वो ये है कि ये प्रलोभन सामान्य होती है, ये स्वाभाविक है, हम इंसान हैं, है ना। हर पुरुष एक महिला के प्रति आकर्षित होता है, ये स्वाभाविक है। एक औरत दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षित होते हैं, वो भी स्वाभाविक है। और लेकिन इसमें और भी मतलब देखा जाए तो जटिल विषय ये है कि जब एक शादीशुदा पुरुष दूसरे महिला को मतलब उस नज़र से देखते हैं तो ये और भी मतलब गंभीर हो जाता है ना। सामान्य नहीं, लेकिन मतलब ये थोड़ा अलग होना शुरू हो जाता है। या फिर एक महिला, शादीशुदा महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ मतलब अवैध संबंध रखता है तो ये गड़बड़ा जाता है, यहाँ पर, है ना, गलत हो जाता है, बहुत बुरा हो जाता है। तो भाई और बहनों देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इसे सामान्य इसलिए कह रहा हूँ कि हर इंसान में मतलब हमको इसी तरह डिज़ाइन किया गया है कि मतलब हमारे अंदर वो चीज़, वो फीलिंग्स होती है, लेकिन इसे हमें काबू में रखना होता है ना, इससे हमें कंट्रोल में रखना होता है। और ये असंभव नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि ये असंभव है, लेकिन ये संभव है। मसीह के प्रेम में ये चीज़ संभव है। जब हम शुद्ध और पवित्र जीवन पर हम ध्यान देते हैं तो हमारे मन में आने वाले हर प्रकार की जो बुरी सोच होते हैं, है ना, हम तो पाप मन से तो करते हैं। जब मन में ये सारे चीज़ फीलिंग आता है तो वो बाहर हमारा दिखाई पड़ता है ना, लेकिन मन से ही हम इन सारी चीज़ों को सोचना, इसको विचार करना हम छोड़ देते हैं, हमारे मन से ये सारी चीज़ निकाल देते हैं, तो धीरे धीरे हमारे मन से मतलब इन सारी चीज़ों के लिए जो चाहत होती है ख़त्म हो जाती है और लोग अपने आप को काबू कर पाते हैं। बहुत लोग कर पाते हैं, मैं भी आज कर पाया हूँ, है ना। हर इंसान में ये चीज़ होती है और हम सबको ये चीज़ों को इनकार करने की शक्ति परमेश्वर से मिलती है ना। शैतान हमको इन्हीं सारी चीज़ों को हम मतलब हथियार बनाकर हमें वो यूज़ करते हैं ना, हमारा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मसीह के प्रेम में रहकर हम इन सारी चीज़ों को मतलब दबा सकते हैं, है ना। मतलब ये नहीं है कि जो मतलब नेचुरल चीज़ें उसको हम मतलब उसको ही दबा के रख दे, ऐसा नहीं है, है ना। परमेश्वर ने नियम बना के दिया है, उस नियम के मुताबिक हमको अपना जीवन जीना होता है ना। लेकिन नियम के बाहर जो होते हैं वो गलत होता है, उसके लिए अपने आप को इनकार करने का शक्ति परमेश्वर से हमें मिलती है। अब रही ईश्वर को बहुत दूर तक आजमाने का प्रलोभन, है ना। जानबूझकर या अनजाने में बहुत से लोग परमेश्वर की दया पर व्यापार करते हैं। उनके दिमाग के पीछे यह विचार होती है कि सब ठीक हो जाएगा, परमेश्वर माफ़ कर देंगे। भाई और बहनों, परमेश्वर की जो दया और कृपा है उसका मिसयूज़ करना ना, लेकिन यह वह भूल जाते हैं कि पवित्रता के साथ साथ ईश्वर का प्रेम भी है ना। ये बातों को हमें समझना होगा। अब आखिर में कुड़कुड़ाने का एक प्रलोभन
जो लोगों को परमेश्वर का विरोधी बना देता है ना। भाई और बहनों, अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो जीवन का स्वागत प्रसन्नता के साथ नहीं बल्कि शिकायत के साथ करते हैं। यही कारण भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस सतर्कता की आवश्यकता पर जोर देते हैं। जो सोचता है कि वह सुरक्षित खड़ा है, वह सावधान रहे कि वह गिर न जाए। अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने प्रलोभन के विषय में 3 बातें कहकर इस खंडन का समापन किया है। पहला तो देखिए भाई और बहनों, ये आगे बढ़ने से पहले ये हमारा कंक्लूजन होगा। जो प्रेरित पौलुस यहाँ पर जो बातें कहकर अपनी बातों को ख़त्म कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक मतलब कंक्लूजन होगा आज के अध्ययन का, और हमारे लिए सीख होगा। इन बातों को हमें ख्याल रखना होगा। जैसे कि प्रेरित पौलुस का पूरा यकीन ना, प्रेरित पौलुस को ये पूरा यकीन था कि प्रलोभन जरूर आएगी। ये स्वाभाविक है, हर इंसान के जीवन में प्रलोभन आएगी। जब वह परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय करता है तो शैतान उस पर हमला करता है, और यह जीवन का एक हिस्सा है भाई और बहनों। ये एक आत्मिक युद्ध है। इस युद्ध को लड़े बगैर हम मतलब कहीं नहीं जा सकेंगे। लेकिन जिस ग्रीक शब्द का हम अनुवाद करते हैं वो है प्रलोभन, जिसका अर्थ है परीक्षा से कहीं अधिक। भाई और बहनों, ये जो प्रलोभन होती है परीक्षा से कहीं अधिक होती है। ये कुछ इस तरह से बनाया गया है, लेकिन हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि हमारी परीक्षा लेने के लिए, ताकि हम इससे पहले से भी कहीं अधिक मजबूत होकर उभरे। भाई और बहनों, तो भाई और बहनों, जीवन में परीक्षा आना ना, ये कोई एक नज़र से देखे तो ये बुरी नहीं है। अगर इसे हम समझ पा रहे हैं और इससे हम लड़ पाते हैं और विजय होते हैं तो हमारी आत्मिक जो स्टेटस है ना वो और भी ऊंचा हो जाता है। हम एक कदम प्रभु के निकट पहुंचते हैं। भाई और बहनों, प्रभु के निकट पहुंचने के लिए हमारे जीवन में हर समय एक संघर्ष मिलता है। उस संघर्ष को हमें करना होता है, तभी हम प्रभु की सेवा करने योग्य होता है ना। ये हमें अपने आप को प्रूफ करने के लिए होता है कि हम नए मनुष्य हैं ना, हम आपकी सेवा करने के योग्य है। हमारे अंदर उस शैतान की भ्रष्ट स्वभाव हमसे निकल रही है ना, हम कोशिश कर रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु हमको अगुवाई करते हैं इन सब चीज़ों में। इसलिए देखिए, बिना परीक्षा दिए तो जैसा स्कूल में होते हैं ना, कोई भी बच्चे परीक्षा दिए बगैर तो वो दूसरी कक्षा में नहीं जाएंगे। एग्जैक्टली उसी तरह है आप और हमारे लिए आत्मिक जीवन में ये आत्मिक युद्ध है। इस युद्ध को लड़े बगैर हम कभी भी प्रभु के निकट जाने के योग्य नहीं होंगे। दूसरा, हमारे सामने आने वाली कोई भी प्रलोभन अनोखी नहीं होती है। दूसरे ने इससे सहा है और अन्य लोग भी इससे गुजरे हैं। ईश्वर की कृपा से यह सब सहन किया गया और जीता गया है। भाई और बहनों, तो ऐसा नहीं है कि मेरे ही जीवन में ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे जैसे बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे जैसे ही इन सारे परीक्षाओं का सामना किया और इससे भी भयानक परीक्षाओं का सामना किया है। भाई और बहनों, तो ऐसा मत कहे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। हर किसी के जीवन में होता है। ऐसा कोई दुनिया में विश्वासी नहीं है जो परीक्षा से गुजरे बगैर परमेश्वर के निकट जा सके, है ना। तो ये बातों को हमें समझना होगा। तो उन लोगों ने परीक्षा पर विजय प्राप्त करके इससे निकल पाए हैं तो हम भी कर पाएंगे, है ना। हमने अयूब हमारे लिए जीता जागता उदाहरण है, और अयूब के अलावा ऐसे बहुत सारे बाइबल में पाया जाता है या फिर हमारे आसपास भी आज भी हमको दिखाई पड़ती है। अब रही यहाँ पर प्रेरित पौलुस प्रलोभन के साथ हमेशा बचने का एक रास्ता होती है, इस विषय में बताते हैं ना। इससे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, मान लीजिए एक सैनिक दुश्मनों से घिरी हुई है और फिर वह सुरक्षित भागने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है। अब यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रलोभन में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर प्रलोभन के साथ बाहर निकलने का रास्ता भी होती है। ये बाहर निकलने का रास्ता समर्पण या पीछे हटने का रास्ता नहीं है, बल्कि परमेश्वर की कृपा की शक्ति से विजय का रास्ता संभव होती है। भाई और बहनों, तो देखिए, जब जैसे मैंने एक बार उदाहरण भी दिया था ना इससे पहले, एक सैनिक पहाड़ों के बीच दुश्मनों से घिरा हुआ है, तो वो सैनिक बच निकलने के लिए रास्ता ढूंढता है, और वो उसमें जज्बा हो और समझ बुद्धि हो और ज्ञान हो तो वो निकल पाएंगे। उसी तरह हमारे जीवन में भी जब प्रलोभन आती है तो हमने निरंतर बाइबल अध्ययन किया है, परमेश्वर के प्रति वफादार रहा है, सच्चाई को हम समझते हैं, तो ये सारे बातों को हम समझ पाएंगे। इससे किस तरह निकलना है हमें इसकी ज्ञान भी होती है। फंसते कौन है? जो कभी भी बाइबल नहीं पढ़ते हैं, जो गंभीर नहीं होते हैं, जब उन पर अचानक, है ना, विपत्ति आ पड़ती है। इससे पहले तो वो प्रभु की कृपा, प्रभु के अनुग्रह का आनंद ले रहा है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं,
है ना। वो जो ऐसे लोग होते हैं जो बार बार कहते हैं कि प्रभु तो प्रेम है, प्रभु दयालु है, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करते हैं, प्रभु बहुत आशीष देता है, प्रभु हमको आशीष दो, आशीष दो, आशीष दो। ऐसे लोग, है ना, जब समय था तो वो आशीष ही मांगते रहे, सच्चाई को जानना कोशिश नहीं किया। जब प्रलोभन आता है, विपत्ति आता है, तो उसको समझ में नहीं आता है कि यहाँ से कैसे निकलना है। लेकिन जो लोग तैयार होते हैं, जब विपत्ति आती है तो उससे वो निकल पाता है। जिस तरह वो सैनिक ना, वो ट्रेन है, वो जानता है किस तरह से उससे बच निकलना है, वो निकल पाता है। उसी तरह हर एक विश्वासी भी उस परीक्षा से निकल पाएंगे भाई और बहनों। तो कहने का तात्पर्य ये है, तो परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा। तो इसलिए भाई और बहनों, निरंतर बाइबल अध्ययन करें। परीक्षा जब आती है तो उससे किस तरह निकलना है हमें समझ में आएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस गलत है। बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास हो जाते हैं, और जब मुसीबत आती है तो उसको वहाँ से किस तरह बच निकलना है उसको समझ में ही नहीं आता है ना। वो आत्मविश्वास ना, वो सोच बैठते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, है ना, प्रभु हमारे दयालु है, प्रभु शैतान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे ना, परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे। देखिए भाई और बहनों, प्रभु हमारा रक्षा करते हुए आया है, करेंगे भी, लेकिन आपने क्या किया है वो बहुत मैटर करता है ना। आप तो बिंदास अपने ही धुन में बने रहे तो ये तो नहीं चलेगा। तो ये बात है भाई और बहनों आज का हमारा अध्ययन। आई होप आप सभी ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि व्यवहारिक शिक्षा है तो जरूर इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी तक ये सच्चाई पहुंच सके। आज के लिए हम यहीं पर स्थगित करते हैं, मिलते हैं अगले कुछ इसी प्रकार के अध्ययन में। प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।